उत्तर और दक्षिण के फर्क को खत्म करने का क्या है बीजेपी का प्लान? क्या काशी से तमिलनाडु की राजनीति साधने की तैयारी में है पीएम मोदी? क्या काशी के साथ तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं पीएम मोदी? दोस्तों, शायद द्रविड़ राजनीति के नाम पर पूरे दक्षिण भारत को सनातन संस्कृति से दूर रखने वाली द्रविड़ पार्टियों के दिन अब लदने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में इन पार्टियों के खिलाफ जो रणनीति बनाई है, वो न केवल बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत करेगी, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा और खान पान के नाम पर फर्क डालने वालों के मंसूबों को भी धराशायी कर देगी। क्योंकि देश के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जो रणनीति बनाई है, उसमें काशी और रामेश्वरम धुरी बनते जा रहे हैं। क्या इस रणनीति में सनातन धर्म का अहम रोल होगा? क्या काशी तमिल समागम भी उसी रणनीति का हिस्सा है? आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बीजेपी के सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है, वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी वाराणसी के साथ साथ तमिलनाडु की किसी भी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष इसे लेकर काफी गंभीर हैं। दोस्तों, काशी में इस साल हो रहे दूसरे काशी तमिल समागम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने जो कहा, वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों भगवान शिव के घर हैं। तमिलनाडु से काशी आने का अर्थ है भगवान शिव के एक घर से भगवान शिव के दूसरे घर आना। ये मदुरई में मां मीनाक्षी के घर से मां विशालाक्षी के घर आना भी है। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। दोस्तों, इस बयान से पीएम मोदी कहीं ये भी इशारा तो नहीं कर रहे कि सांसद मोदी अब अपना दूसरा घर तमिलनाडु बनाने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी काशी और तमिलनाडु के लिंक को कितना महत्व दे रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2022 में काशी तमिल समागम के पहले संस्करण के उद्घाटन के बाद वो इस साल भी उसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने पहुंचे। पीएम मोदी की ये पहल कितनी कामयाब है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि पहले संस्करण के दौरान तमिलनाडु से 30,000 से अधिक लोग इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बार इस संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। यही नहीं, इस बार पीएम मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये सभी कदम तमिलनाडु और साउथ इंडिया को साधने के साथ साथ उत्तर और दक्षिण भारत को करीब लाने वाले हैं। दोस्तों, इस एकता को स्थापित करने में सनातन धर्म और संस्कृति ही मुख्य आधार बन रहा है। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी देश स्तर पर उत्तर और दक्षिण की राजनीति को एक कर रहे हैं, तो राज्य स्तर पर इस मुहिम की कमान तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के हाथ में है। अन्नामलाई भी सनातन के सहारे द्रविड़ दलों को खूब पानी पिला रहे हैं। अन्नामलाई ने ऐलान किया है कि अगर तमिलनाडु में बीजेपी सत्ता आई तो मंदिरों के बाहर लगी पेरियार की मूर्तियों को हटा दिया जाएगा। अन्नामलाई ने 1967 की एक घटना का भी जिक्र किया है। जब डीएमके सत्ता में आई थी तो मंदिरों के बाहर पट्टिकाएं लगाई गई थी, जिसमें लिखा था कि जो लोग देवताओं को मानते हैं वो मूर्ख हैं, जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उन्हें धोखा दिया गया है, इसलिए भगवान की पूजा न करें। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि सत्ता में आए तो सनातन विरोधी ऐसे सभी प्रतीकों को उखाड़ फेंकेंगे। इनकी जगह हम अलवार और नैनार संतों की प्रतिमा स्थापित करेंगे। तमिल संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का सम्मान करेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु में अन्नामलाई की पदयात्रा और जनसभा में भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को देखकर द्रविड़ पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। अन्नामलाई ने ये भी ऐलान किया है
कि बीजेपी के सत्ता में आने पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्रालय को भी खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु में सनातन धर्म और संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु समेत दक्षिण के सभी बड़े राज्यों में बड़े ही आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी बनाने की रणनीति बनाई है। उनके सियासी कदम और बयानों ने ये भी साबित कर दिया है कि काशी और कन्याकुमारी उस रणनीति की बड़ी धुरी बनने जा रहे हैं। दोस्तों, काशी तमिल समागम के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी की साउथ स्ट्रेटेजी पर बना ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।